जय माता दी। वर्ष की 24 एकादशियों में से एक अपरा एकादशी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अपरा एकादशी पर सुबह गंगा या किसी अन्य पवित्र जल से स्नान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अपरा एकादशी पर किसी धार्मिक स्थल पर दान करना पुण्यकारी होता है। अपरा एकादशी के अवसर पर भगवान विष्णु की पूजा होती है और साथ ही इस दौरान व्रत कथा पढ़ने का विशेष महत्व है। यदि आप अपरा एकादशी की व्रत कथा नहीं जानते तो अभी हम अपरा व्रत एकादशी की कथा पढ़ेंगे। उससे पहले भगवान विष्णु का जयकारा लगाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। प्राचीन काल में महीध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था, जिसका छोटा भाई व्रजध्वज बड़ा ही क्रूर और अधर्मी था। इसी स्वभाव के वशीभूत होकर छोटा भाई बड़े भाई को मारना चाहता था। एक दिन अवसर पाकर रात्रि में उस पापी छोटे भाई ने बड़े भाई महीध्वज की हत्या कर दी और शव को जंगल में एक पीपल के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु के चलते राजा प्रेत आत्मा रूप में उसी पीपल पर रहने लगा। प्रेत आत्मा होने की वजह से वह इस जगह एक आसपास उत्पात करने लगा। एक दिन धौम्य नाम के एक ऋषि पीपल के समीप से गुजरे। उन्होंने इस प्रेत को देखा। ऋषि ने अपने तपोबल से प्रेत से उत्पात का कारण समझ लिया। सब कुछ जानने के बाद ऋषि ने उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और उसे परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्त भी दिलाई और इसके लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया। साथ ही द्वादशी के दिन व्रत पूरा होने पर व्रत का पुण्य प्रेत को दे दिया, जिसके पुण्य के परिणाम स्वरूप राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिली। ऋषि को धन्यवाद देकर वह स्वर्ग को चला गया। इस प्रकार अपरा एकादशी की कथा पढ़ने या सुनने से मनुष्य के पापों से उसको मुक्ति मिलती है। आपको ईश्वर में आस्था रखते हुए पाप कर्मों से अवश्य ही दूर रहना चाहिए। जानबूझकर किसी का अहित ना करें, किसी का हृदय को आघात न पहुंचाए और भगवान में आस्था बनाए रखें। यहाँ पर व्रत कथा समाप्त होती है। जय विष्णु भगवान।